नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के ऊपर, जो कि पौधों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पहले दोस्तों हमने जो भी इस टॉपिक का बेस है उसके वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई थिंक पहले आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रैकियोफाइटा क्या होता है। और उसके पहले भी आपको बताना चाहेंगे कि 1969 में जो विटकर साहब थे उन्होंने संपूर्ण जैव जगत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया जगत या किंगडम। जगत मोनेरा, जगत प्लांटी, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई और जगत एनिमेलिया। तो हम इसमें प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट को भी जो है आगे जाकर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसको प्रभाग या डिवीज़न नाम दिया गया है, जिसमें एल्गी हम पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद ब्रायोफाइटा हम पढ़ चुके हैं, और थर्ड कैटेगरी जो थी वो थी ट्रैकियोफाइटा की। तो सबसे पहले हमें टेरिडोफाइटा को समझने से पहले ट्रैकियोफाइटा को समझना होगा, ठीक है। ए और बी जो पार्ट होते हैं इनकी विशेषता ये थी, अर्थात एल्गी या शैवाल या फंजाई की विशेषता ये है ब्रायोफाइटा की, शैवाल और ब्रायोफाइटा इनकी विशेषता ये है कि इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। संवहनी ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम। और ट्रैकियोफाइटा जो होते हैं इनमें संवहनी ऊतक जो है पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रैकियोफाइटा की बात करते हैं। तो जो ट्रैकियोफाइटा है, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रैकियो। और आपने जब ह्यूमन का, मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ा है तो उसमें भी आपने ट्रेकिया शब्द पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे कंठ में, गले में ट्रेकिया होता है। तो ट्रेकिया जो है ग्रीक वर्ड है, जो कि ट्रेकिया TRACHIA से निकला हुआ है, और जिसका बेसिक मीनिंग होता है वाइन पाइप, अर्थात श्वास नली। ये जंतु के रिस्पेक्ट में बात है। उसी प्रकार पौधों में भी श्वास नली के संगत या उसके समान कुछ पाइप होते हैं। अब वो सांस तो लेते नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो भोज्य पदार्थ और जो पानी होता है उसका जो आवागमन होता है वो ट्रेकिया के थ्रू होता है, ट्रैकियोफाइटा के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए इनको नाम दिया गया है प्लांट के रिस्पेक्ट में संवहनी ऊतक। तो संवहनी ऊतक क्या होते हैं? तो वो पौधे जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उनको प्रभाग ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। लगभग 3 लाख से भी अधिक जातियां इस क्षेत्र में अब तक खोजी जा चुकी है, और सबसे एडवांस कैटेगरी के प्लांट है। ऐसा माना जाता है कि जब धरती की उत्पत्ति हुई तो एनिमल भी जो होते प्राइमेटिव थे, प्लांट भी प्राइमेटिव थे। वक्त के साथ उनमें कुछ परिवर्तन होते गए, माहौल बदलता गया, वातावरण बदलता गया, तो इनके जो एडवांसनेस है प्लांट के उसमें भी परिवर्तन आया। तो एडवांस प्लांट है, कई मीटर से लेकर लगभग 100 मीटर तक इनकी हाइट होती है, और उम्र की बात करें तो 6000 वर्ष तक के प्लांट भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रैकियोफाइटा में हमने उन पौधों को रखा है जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और इनका जो मुख्य शरीर होता है एक प्रभावी स्पोरोफाइट होता है, अर्थात इनका जो शरीर होता है स्पष्ट रूप से ये जड़ है, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। आपने पत्तियों में शीरा देखी है ना, तो वो संवहनी ऊतक है। प्लांट्स में भी पानी जड़ों के थ्रू जाता है, जड़ खींचते हैं उसको। तो ये विकसित रूप से जो है जड़, तना, पत्ती में विभेदित होते हैं। इसके पहले हमने शैवालों के बारे में पढ़ा है कि ये जो होता है जड़, तना, पत्ती में इनका शरीर विभाजित नहीं होता है, और इस प्रकार की संरचना को हम थैलोइड कहते हैं। ब्रायोफाइटा में भी वही कंडीशन होती है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइटा में एडवांसनेस जो प्लांट और जो जड़, तना, पत्ती की समान संरचना विकसित हुई, ठीक है, उसको हमने जड़ सम, मूल सम इस प्रकार से नाम दिया था। चलिए, तो हम वो पढ़ चुके हैं। तो इसी श्रेणी में हम जो है ट्रैकियोफाइटा की बात करते हैं। तो जो ट्रैकियोफाइटा है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो पहली कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, जिसके बारे में हम आज हमारे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेकंड है जिम्नोस्पर्म, एंड थर्ड है एंजियोस्पर्म। तो इसी सीरीज में हम ट्रैकियोफाइटा को पढ़ते हैं, बैक टू बैक हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम
मूल रूप से आपको ये बताना चाहे कि एक्चुअल में जो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले तो ये दोनों एक ही सब डिवीज़न ट्रैक्योफाइटा में आते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइटा होते हैं इसमें बीज, फल या पुष्प का निर्माण नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में बीज तो पाए जाते हैं लेकिन वो नेक्ड होते हैं, पुष्प और फल नहीं होते। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसमें पुष्प भी होते हैं और फलों के आसपास कोटिंग भी पाई जाती है। इनमें मुख्य अंतर होता है। बाकी हम जब इसको इंडिविजुअली समझेंगे तब इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं अब टेरिडोफाइटा की। तो उपप्रभाग टेरिडोफाइटा में उन संवहनी पौधों को रखा गया है जिनमें कि पुष्प का क्या होता है, अभाव होता है। इस समुदाय के पौधे जो होते हैं शाकी होते हैं और जनरली जो है नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। लगभग 10,000 जातियां इस जो टेरिडोफाइटा है उसकी प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रमुख लक्षण की। तो हम बता दें इसका जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, अर्थात 2n होता है। ठीक है, जब हम प्रजनन पढ़ते हैं तब आपको n और 2n का मतलब बताएंगे अच्छे से। तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि मुख्य पौधा जो होता है स्पोरोफाइट होता है, अर्थात इसका शरीर जो होता है जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें संवहनी उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं जिसको हम वेसल्स कहते हैं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं जिसको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं वो नहीं पाई जाती। क्योंकि जाइलम भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फ्लोएम कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उनमें ये सेल्स जो होती नहीं पाई जाती है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होता है, ये बात भी हमको याद रखनी है। स्पोरोफाइट भी बीजाणुओं को पैदा करता है जो अंकुरित होकर गैमेटोफाइट्स पौधों का निर्माण करते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है प्राय छोटा तथा स्वतंत्र होता है और इस पौधों पर नर जननांग जो होता है एंथेरिडियम तथा मादा जननांग आर्किगोनियम बनता है, जिनमें क्रमशः नर तथा मादा जो होते हैं बीजाणुओं का या गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है उसकी पत्तियां की सतह तथा शाखाओं के सिरे पर बीजाणुधानी उत्पन्न होती है जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं और इनमें स्पष्ट रूप से तथा सबसे विकसित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। वर्गीकरण की अगर बात करें तो उसको 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसका पहली कैटेगरी है इसको नाम दिया गया है साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फिलिकोफाइटा। अब हम बात करते हैं साइलोफाइटा की। तो इसमें संवहन उत्तक जो होते हैं केवल तनों में पाए जाते हैं और जो जल अवशोषण होता है कुछ मूलाभास का होता है जिसको कि राइजोइड्स कहते हैं, अर्थात उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पत्तियां जनरली एब्सेंट होती है किसमें? साइलोफाइटा में। और स्पोरेंजिया तने के अग्रभाग पर स्थित होता है और यह पौधे जो होते हैं समबीजाणु उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल है इसके साइलेटम और मिसिप्टेरिस, हमें याद रखना है। दूसरी कैटेगरी है लाइकोफाइटा की। अगर हम इसकी बात करें तो इन सभी अंगों में संवहन उत्तक पाया जा रहा है, अर्थात जड़, तना तथा पत्ती सभी में जो है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो भोज्य पदार्थ या पानी है उसका जो है आवागमन होता है। और इस कैटेगरी के जो प्लांट है उसको क्लब मॉस नाम दिया गया है, ये मॉस है। ठीक है, क्लब मॉस नाम दिया गया है, क्लब मॉस नाम दिया गया। और जो मॉस है अब हमको बता दें, अगर केवल मॉस लिखा हुआ आ जाए तो आप समझिएगा ये ब्रायोफाइटा प्लांट है, लेकिन क्लब मॉस लिखा है दैट मीन ये टेरिडोफाइटा का लाइकोफाइटा के अंतर्गत आने वाले प्लांट है, क्योंकि ये लगभग उसकी तरह होते हैं, इसलिए इसको क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जड़, तना, पत्ती में विभाजित होते हैं। इनकी पत्ती जो होती है जो इनकी पत्तियां होती है वो पतली तथा छोटी होती है और कुछ जातियां जो होती है समबीजाणु तथा कुछ विषम बीजाणु उत्पन्न करती है। और इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है सिलेजिनेला जो बहुत पढ़ा जाता है और लाइकोपोडियम। ठीक है, इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो है कि है आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा की बात करें तो इन पौधों की पत्तियां छोटी छोटी होती है तथा तनों इनके जो तने होते हैं उनमें रिंग में स्थित होती है और इनके तनों में जो होता है जनरली सिलिका का जमाव होता है। तने पर लंबी खांच है तथा लंबे कंठ पाए जाते हैं और उसका एग्जाम्पल जो है वो है इक्विसेटम। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो इसको बोलते हैं हम फिलिकोफाइटा और इसको फर्न भी कहा जाता है। तो इनको सामान्य नाम फर्न से भी जानते हैं। इनमें पंखे के समान जो है बड़ी पत्तियां पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है विकसित संवहन उत्तक वाली पत्तियों युक्त तनों का बना होता है। उदाहरण है इसके ड्रायोप्टेरिस, पैटेरिस, एडिनटम और मर्सेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात करी है
टेरिडोफाइटा की। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको हमारा ये पसंद आया है या फिर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।